पीएचई डिपार्टमेंट की नाअहली अगर दिखेगी तो भलेसा के अलावा कहीं नहीं दिखेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस टाइम अपने घर से बाहर निकला तो मुझे अचानक रोड के पीछे नज़र पड़ी। तो रोड के पीछे मैंने देखा, विजुअल्स में दिखाने की कोशिश, पुराने ज़माने का एक दौर, जैसे पुराने ज़माने में पाइप लगाते थे चश्मे में, वहाँ से पानी घर के लिए सप्लाई करते थे, वैसा दौर आज मुझे दिखा। डिजिटल दौर में आज वैसा दौर मुझे दिखा। इस टाइम अपने ही गांव से रूबरू हो रहा हूं। मेरे साथ मुज़फ़्फ़र राहत जी बात करने के लिए हैं। मुज़फ़्फ़र से जानने की कोशिश करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर आने का, हमारे चैनल पर। और मुझे आप बताएं, पानी जब से का ये सिलसिला ख़त्म हुआ है, पानी अरसा 10 दिनों से बंद है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक नागहानी आफत आई है बारिशों की वजह से, लगातार जो 6-7 दिन बारिशें रही और पूरा भलेस नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इसने अपनी लपेट में ले लिया और बहुत सारी जानें चली गई। फ़िलहाल हम उनके लवाहिकीन के साथ दुख और हमदर्दी का इजहार करते हैं। भलेसा में भी जो सैलाब की जद में आया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी जो जितनी भी ग्रेविटीज़ आ रही थी हौज़ों के लिए, वो सारी डैमेज हो चुकी हैं। परसों एसडीएम साहब ने यहाँ पे दौरा किया पूरे भलेसा का, और उन्होंने खुसूसी हिदायत दी थी पीएचई डिपार्टमेंट को और बिजली डिपार्टमेंट को कि फिल 4 लाइनों को रेस्टोर किया जाएगा और पानी जो है लोगों के घरों तक पहुँचाया जाए, ताकि ज़्यादा नहीं तो 10-10, 20-20 लीटर, 30 लीटर पानी जो है वो पीने के लिए उनको मिले। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो है पूरी 2 पंचायतें, मैं फ़िलहाल जिक्र करूंगा चंगा ए और चंगा बी की, तो फ़िलहाल पानी के बगैर हैं। लेकिन इस वक्त मैं नीचे से आ रहा तो मैंने देखा जल शक्ति डिपार्टमेंट का एक टैंकर आ रहा है। लेकिन जब मेरी उनसे इंटरेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये किसी ने डिमांड पे मंगाया है। तो हम ये डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं कि क्या ये चंद लोगों की डिमांड के लिए आता है कि आवाम लोग कहाँ पीस जा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, मैंने रास्ते पे देखा था, शायद आपने भी देखा होगा वो टैंकर वहाँ पे। तो हम चाहते हैं AEE गुंदो, JE गुंदो जो है, हम उससे पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़िलहाल अब पहले तो ग्रेविटीज़ को रेस्टोर किया जाए। रेस्टोर करने के बाद अगर उनमें कोई बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, क्योंकि ये एक नागहानी आफत थी, डैमेज तो होना है, अगर उनमें ज़्यादा डैमेजेस है तो वो 2-4 टैंकर ला के जो हमारे हौज़ हैं रोडों के नज़दीक, उनमें डाला जाए और लोगों को जो है कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार पानी दिया जाए, ताकि लोगों की मसलो मसाइल जो वो हल हो जाएंगे। क्या डिपार्टमेंट ने वो टैंकर नीचे के लिए भेजा है? हाँ, मैंने उनसे डिपार्टमेंट की तरफ से आए और लेकिन चंद लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि पता नहीं ये किसी ने पैसे दे के लाया है या कौन। लेकिन मैंने उसके ऊपर जल शक्ति डिपार्टमेंट लिख के देखा, लेकिन लगता है कि मुझे लगता है कि भलेस में जिसका असर रसूख ज़्यादा होगा या बड़े बड़े जो होंगे आदमी, तो उनको टैंकरों के ज़रिए पानी तो पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो गरीब लोग होंगे, तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि उनके चूल्हे पे चाय भी बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि पानी जब नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी? खाना भी पक रहा है कि नहीं पक रहा है? इसलिए हम डिपार्टमेंट से पुरजोर गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमने परसों एसडीएम साहब गुंदो के साथ मिले थे यहाँ पे, और उसने कहा था कि पीएचई वालों को उस वक्त नेटवर्क नहीं चल रहा था, उसने कहा था कि आप अपने मस्जिदों से ऐलान कर दो कि उनको बताया जाए कि तमाम जाएँ। देखो, हमें पता है कि जहाँ पे उनको जान का ख़तरा है हम उनको ज़बरदस्ती नहीं लेकिन जहाँ पे नज़दीक से जो सोर्स हैं उनको बहाल किया जाए, ताकि लोगों में जो समस्या है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। और पिछले 7 या 6 दिन से बिजली डिपार्टमेंट हम अंधेरे में है। परसों की डेट में, कल की डेट में काहल जुगासर तक थोड़ी यहाँ टिपरी तक लाइट गई इधर रोड से, लेकिन हमारा चंगा जो मैन है क्या वो बिल्कुल बिजली कल डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने ऐलान किया था कि जनाब लाइट आई है। क्या लाइट आई है? कहाँ आई है लाइट? हम तो अंधेरे में इस वक्त भी जी रहे हैं। कौन सी लाइट है इस वक्त? हाँ, पिछले 3 या 4 दिन से। लेकिन एक बात है कि बिजली डिपार्टमेंट पिछले 3 या 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहा है इसमें। लेकिन मैंने तो JE साहब को भी फ़ोन लगाने की कोशिश की थी, उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस नज़दीक एरिया में रहते हैं, चंगा में 5 या 6 दिन से यहाँ पे सुनने में आ रहा फॉल्ट चल रहा, लेकिन मैं किसी लाइन में इनको अभी तक पोल पे तो नहीं देख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कोई, यहाँ पे किसने फॉल्ट निकाला अभी तक कोई यहाँ पे नहीं। फिलहाल तो इस वक्त 33 kV ब्रेक चली गई है, लेकिन हम चलो 33 kV अगर रेस्टोर हो गई तो कम से कम हमारे यहाँ चंगा में भी इन पोलों को नज़र मारनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले ना हमारे पास मोबाइलों में बैटरी है ना और कुछ है। तो अगर हम अपना पैगाम अगर किसी तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे मोबाइलों में बैटरी नहीं है,
फिलहाल मैं आपको एक बात और बताऊं कि परसों की डेट में एसडीएम साहब गुंदो, एसडीपीओ गुंदो, तहसीलदार साहब चंगा और उसके साथ चौकी अफसर चंगा जो पूरे इलाकों का यहाँ पे दौरा किया, मैं भी उनके साथ में था। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो पूरे इलाके में आए और उन्होंने इस नागहानी आफात का जायज़ा लिया और पूरा जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ टीमें भी बनाई हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा ज़रूर। मुझे आप बताएं, जो डिपार्टमेंट ने जल जीवन के तहत जो डिपार्टमेंट ने टैंकर भेजा है, क्या वो 2-3 घरों के लिए स्पेशली भेजा है कि आवाम के लिए भी भेजा है? नहीं, मुझे इसमें समझ नहीं आ रही है कि कई लोग कह रहे थे कि ये पानी जो है वो खरीद के लाया गया है। अब इसमें तो जवाब देगा एडब्ल्यू जल शक्ति देगा ना जवाब, या जेई साहब देगा जवाब। उस टैंकर पर लिखा है जल जीवन। नहीं, अब अगर उस पे लिखा होगा जल शक्ति या जल जीवन शक्ति कुछ भी, तो मैं उसमें जवाब नहीं दे सकता हूँ ना। एडब्ल्यू साहब, जेई साहब, डिपार्टमेंट इसके लिए बैठा हुआ है, वो जवाब देगा कि आया वो डिपार्टमेंट ने भेजा है, आया वो प्राइवेट सोर्सेज से आया है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करते हैं क्योंकि हम इस वक्त भी हमारे जो लोग हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो जाएंगे कल को। अगर उनको कोई मौजी बीमारी या कोई वायरस लाहक हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हम डिपार्टमेंट से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि पानी के तमाम सोर्सेज को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिले और राहत की सांस लें। पानी कब से ये आपका बंद है? नहीं, जब से ये नागहानी आफत आई है पूरे नालों में तब से ही बंद है। आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस बात। अब मुझे तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई चंगा ए पंचायत बी में जिन लोगों ने भी मुझे बताया कि पानी तो है नहीं, तो इसका मतलब है नहीं। अब इतने लोग झूठ कहाँ बोलेंगे? बजाते खुद मैं सुबह से ही यहाँ नीचे ही था, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई कि पानी किसी जगह पे नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक हमारी मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी लाइट भी रेस्टोर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त लाइट की। तो इन्हीं अल्फाज से मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र राथर साहब। ये थे मुज़फ़्फ़र राथर जी जो हमारे गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब, जिस तरीके से गरीब आवाम के साथ ये बिहेवियर करते हैं, गरीब आवाम को सताते हैं, विभाग कहाँ सोया है मुझे मालूम नहीं। जिस तरीके से किस कदर आप टैंकर भेज रहे हैं स्पेशली 1-2 घरों के लिए, ऐसा क्यों? विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूँगा। चंगा के इलाके में हम जब तवाई से घर के लिए आ रहे थे तो चंगा के इलाके में हमने देखा टैंकर, वो भी स्पेशली 2-3 घरों के लिए। आखिर क्यों हम लोगों को सताया जा रहा है मुझे मालूम नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।